अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 और आयत नंबर 56 के अंदर इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगों, ऐ इंसानों, हमने आपको जो पैदा किया है, हमने आपको वजूद में लाया है तो सिर्फ ये मेरी मकसद है कि आप मेरी इबादत करो, मेरी प्रशंसा करो, मेरी भक्ति करो। मेरे भाइयों मुसलमानों, आज आप गौर करें कि इस्लाम के मानने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाले अपने आप को मुस्लिमीन से जोड़ता तो जरूर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से कोसों दूर भागा हुआ है। अल्लाह की इबादत तो नहीं कर रहा है। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदों के अंदर 5 टाइम की अजान होती है, यहाँ तक फजर की नमाज होती है और फजर की अजान के वक्त अजान के अंदर ये कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो नींद में सोने वालों, वो नींद के अंदर आराम की नींद सोने वालों, अच्छे अच्छे बिस्तरों पर सोने वालों, टैंक किलर लिहाफ लेकर के ओढ़ करके सोए हुए हो, वो इंसानों जो टैंक लेकर के सोए हुए हो, आ जाओ, नमाज बेहतर है नींद से। नींद से बेहतर नमाज है। जिस नींद को आप गले लगा कर सोए हुए हो, जिस नींद को आप खुशी लेकर के और खुशी महसूस कर करके और आराम की चीज समझ करके सो रहे हो, आ जाओ, नमाज बेहतर है नींद से। अल्लाह तबारक व तआला की ये सदाएं लोगों के कानों में जा रही हैं। लोग सुन तो रहा है, लेकिन हमें थोड़ी सी भी तौफीक नहीं होती, हमें थोड़ी सी भी गैरत नहीं होती कि अल्लाह का बुलावा आया है, चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लें। मेरे भाइयों, अल्लाह का मकसद क्या है? अल्लाह ने कहा है कि हमारी सिर्फ यही मकसद है कि मेरी इबादत करें। क्या फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर रहे हैं? सिदरतुल मुंतहा के अंदर एक फरिश्ता अगर एक बार नमाज के लिए आते हैं तो क़यामत की सुबह तक उसको टाइम नहीं मिलेगा, उन्हें दोबारा एंट्री नहीं होगी, उनकी दोबारा एंट्री नहीं होगी। इतने फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने में लगा हुआ है। लेकिन अल्लाह का मकसद क्या है मेरे भाइयों? कि इंसान को पैदा किया है कि इंसान मेरी इबादत करे। लेकिन आज मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर है। आज मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से कोसों दूर भागा हुआ है। आज चाय के होटलों पर देख लीजिए, आज होटलों पर देख लीजिए, कहवे खाने में देख लीजिए, जहाँ पर लोग 10 लोग बैठे हुए हो, वहाँ पर लोग गप्पे मार रहे हैं, चाय की गरम गरम सुस्कियाँ ले रहे हैं। आजान होती है, हय्या अलस सलाह, आए लोग आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ। लेकिन हम तो गप्पों में मस्त हैं, हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे की बुराई कर रहे हैं। कहने तो मुसलमानों, आज हमारे मुसलमानों का यह हाल है कि आप बैठ करके तो हम गप्पे मारते हैं, चाय की गरम गरम सुस्कियाँ ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह का बुलावा आया है, किसी को भी तौफीक नहीं होता कि हम जाकर के नमाज़ें पढ़ लें। वो लोगों, जब क़यामत के दिन हमें उठाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जमा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करने के बाद सबसे पहले इंसान से पूछेगा इन्ना अव्वलु मा युहासिबु बिही अब्दु यौमल क़ियामतिस सलाह। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि आपके मकानात कैसे थे, पक्के घर में रहते थे, उसमें टाइल्स कितने रुपए का लगाया था, उसमें बेड में क्या आप खटिया इस्तेमाल करते थे कि पलंग इस्तेमाल करते थे, लाख रुपए के पलंग इस्तेमाल करते थे। अल्लाह कतान ये नहीं पूछेगा, अल्लाह सिर्फ ये पूछेगा वाक़ीमुस सलाह, क्या आपने नमाज़ें पढ़ी है? फॉर एग्जाम्पल, आपका बेटा है, आप उसे कह रहे हैं मेरे बेटे यहाँ से कटिहार चले जाओ और कोई सामान लेके आ जाए। वो बेटा निकल जाता है घर से और 2-4-5 किलोमीटर दूर जाकर के वो अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके गप्पे मारता है या कोई अदर काम करता है और फिर वो शाम को लौट कर आता है और वो सामान नहीं लेकर आता। आप उससे पूछ रहे हैं बेटे मैंने आपको कटिहार भेजा था, सामान के लिए आपने लाया नहीं लाया? वो बेटा जवाब देगा अब्बू गए तो थे, लेकिन मैं फलां जगह हमारे दोस्त मिल गए थे, वहां पर बैठ करके मैंने उन लोगों से बात करना शुरू कर दिया, टाइम निकल गया, हम जा नहीं पाए। अब आपको कितना गुस्सा आता होगा, कमीने दारू जूता, मैंने तुझे भेजा था कटिहार सामान लाने के लिए, जरूरी है, और ये तुम्हारे ऊपर मैंने हुक्म सादिर फरमाया था कि ये सामान जरूरी है, तुम्हें लाना पड़ेगा और तुम्हें ला करके मुझे देनी पड़ेगी। तुम्हें क्या क्यों नहीं? आप उठाएंगे ना, मारेंगे उसे। क्यों मारोगे? क्यों मारिएगा आप? थोड़ी सी नाफरमानी, वो सामान आपका बेटा लाकर नहीं दिया, अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा, वो सामान लाकर नहीं दिया तो आप उसे बुरा भला कह रहे हैं? कौन होते बुरा भला कहने वाले? कौन होते हैं?
क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी वजूद नहीं थी इस दुनिया में? हम क्या है, हमारे भाई क्या है? क्या हमारे माँ बाप को मालूम था कि मेरा बेटा फला दिन एक लड़का पैदा होगा जो मोहम्मद रफीक के नाम से जाना जाएगा, वो हमारा बेटा आगे चल करके आलिम बनेगा, वो बेटा दीन की खिदमत करेगा? क्या मेरे माँ बाप को मालूम था? कतई मेरे माँ बाप को मालूम नहीं है। मेरे भाइयों, उस माँ बाप के एक दो माँ बाप के मिलाप से हमने पैदा हुए और हम पैदा होने के बाद दीन की इल्म को सीखा और आपको बता रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे माँ बाप को ये थोड़ी मालूम था कि मेरा बेटा पैदा होगा तो दीन का दाई बनेगा, मेरा बेटा पैदा होगा तो दीन की खिदमत करेगा। कतई उन लोगों को मालूम नहीं है। और एक माँ बाप के मिलाप से एक माँ के पेट से 10 बच्चा पैदा होता है। मेरे भाइयों, 10 की शक्ल सूरत अलग अलग होती है। कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, कोई आलिम होता है तो कोई चोर बनता है, कोई पेनबाजी होता है तो कोई नमाज पढ़ता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामला को देखिए कि इतने सारे जनरेशन, इतने सारे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। तमाम लोगों की शक्ल सूरत अलग अलग है। जब मेरे भाइयों, एक माँ बाप के झोले से एक माँ के पेट से अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 शक्ल सूरत का इंसान पैदा कर सकता है, तो हम मुसलमान ये सोच रहे हैं कि मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो पैदा कर दिया है, हम जब मर करके हमें मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाएगा, जब हम कब्रिस्तान के अंदर चले जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहां से मुझे मिलेगा कि हमसे सवाल करेगा? क्या अल्लाह को मिलेगा? लोग ये भी कहते हैं कि अरे मौलवी साहब, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, ऐशो आराम से रहने दो, क्या नमाज नमाज कर रहे हो? यहाँ तक के लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं। मुझे सुनने में आया कि कह रहा है कि अरे कहाँ है अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो? नमाज पढ़ने के बारे में अल्लाह ने कहा है? कह तो नहीं रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो भाई। तो जो लोग तकरीरों में कह रहे हैं, आलिमों से पूछो कि नमाज पढ़ने के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो एक इंसान के मिलाप से जब एक लड़का पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, अल्लाह को उठाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जहां हमारी वजूद ही नहीं थी वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा कर दिया है, तो क्या उठाना आसान नहीं है? एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, ये आप देख रहे हैं जिसे हम फिंगरप्रिंट कहते हैं। आप आधार कार्ड देखे होंगे, आधार कार्ड, अरे कम से कम इससे तो इबरत लीजिए मेरे भाई को, इससे तो हमें इबरत लेनी चाहिए कि एक थंब, एक अंगूठा, एक फिंगरप्रिंट दुनिया की किसी भी फिंगरप्रिंट से आपका मैच नहीं करता है। सेम टू सेम, वैसे ही ढांचा, वैसे ही सब कुछ होगा, लेकिन हमारी फिंगर आपकी फिंगर से मैच नहीं करेगा। आप बैंकों में जाइए पैसा निकालने के लिए, मेरे खाते में 2 लाख रुपए आप निकाल के दिखा दो, नहीं निकाल सकते। क्यों? वहां मेरा अंगूठा लगा हुआ है, आपका अंगूठा कभी काम करेगा ही नहीं। जब इस अंगूठे का ये आलम कि आपका अंगूठा मेरे अंगूठे से मैच नहीं करेगा, मेरी अंगूठा आपके अंगूठे से मैच नहीं करेगा, तो मेरे भाइयों अल्लाह को उठाना आसान नहीं है। बनी इस्राइल कौम का एक आदमी, वो इतना गुनहगार था, इतना खताकार था, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कभी इबादत नहीं किया था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, जब मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे मेरी डेड बॉडी को जला देना। बेटों ने कहा कि मेरे अब्बू ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अब्बू, हमें तो आपको दफन करना है, आप मर जाएंगे हम दफन करेंगे, हम मर जाएंगे हमारे बेटे हमें दफन करेगा। ये तो दुनिया के परंपराएं चली आ रही हैं, ये तो दुनिया के लोग करते हैं, आप ये क्यों हमें हुक्म सादिर कर फरमा रहे हैं? क्या मेरे बेटे जब मैं मर जाऊं तो हमें दफन करने के बजाय जला देना? उनका बाप कहता है कि मेरे बेटे, जिंदगी में मैंने कभी एक नेकी नहीं किया है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में क़यामत के दिन हमें उठाने में कामयाब हो गया तो मेरे बेटे हमारे नाम अमाल में कोई नेकी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत के बजाय जहन्नम के अंदर डाल देगा। मेरे बेटे, ये काम तुम जरूर करना, अल्लाह को मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात है कि जब तुम हमें जला दोगे तो आधे रात को पानी के हवाले कर देना, आधे को उड़ा देना। जब हमारी डेड बॉडी के जो राख है वो 2 तरफ बढ़ जाएंगे तो अल्लाह जमा ही नहीं कर पाएगा। मेरे भाई को उनको ये नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीजों पर कुदरत रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को जमा कर सकता है। मेरे भाइयों, वो जब करा तो उनके बेटों ने ऐसा ही किया, उनके डेड बॉडी को जला दिया और डेड बॉडी को जलाने के बाद आधे को राख जो होता है उसको पानी के हवाले कर दिया और आधे राख को हवा के हवाले कर दिया। वो हवा उड़ाते हुए उसे दूर लेकर चला गया। ये पानी भी इस रात को बहा करके लंदन, अमेरिका कहां पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आदमी को जमा किया, उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सवाल किया कि मेरे बंदे, तुमने अपने बेटों को ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा था? ये काम, ये फेल, ये वर्क करने के लिए तुमने क्यों कहा? जब वो आदमी देख रहा, अल्लाह, ये तो अल्लाह है,
अल्लाह जब सवाल किया उनके समझ में आ गई ये तो अल्लाह है, ये तो मेरा रब है, ये तो मेरा गॉड है, ये तो मेरा मालिक है। उसने कहा कि अल्लाह मेरे नामाल में कोई नेकी नहीं है, मैंने जिंदगी भर बचपने से लेकर के बुढ़ापा जब तक मर नहीं गया तब तक गुनाह करता रहा, और अल्लाह तेरी खौफ तेरे डर तेरे खौफ ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल और उनकी बात सुन करके कहा कि अल्लाहु अकबर। ये आदमी अल्लाह से इतना डरा, यानी जब मलकुल मौत उसके टैटुओं पर सवार हुआ तो उन्होंने कहा मेरे बेटे जब अल्लाह हमें उठा लेगा तो हमें सवाल करेगा, मैं सवाल का कोई जवाब ही नहीं दे पाऊंगा तो हमें जहन्नम के अंदर डाल देगा। मेरे बेटे तुम ऐसा काम कर देना। अल्लाह फरिश्तों से कहा कि जाओ मेरे बंदे को जन्नत के अंदर एंट्री करा दो। इन्होंने मेरे डर से मेरे खौफ से ऐसा काम करने पर मजबूर किया। तो मेरे भाइयों, हम कहां पड़े हुए हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उठाएगा? दुनिया की आप कोई भी धार्मिक किताब उठा लीजिए, कोई भी किताब, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कोई भी किताब उठा लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कलकी पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, अल्लोपनिषद, धर्म पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, बाइबल, तौरात, जबूर, इंजील, गुरु ग्रंथ, जितनी भी किताबें हैं सारी किताबों को उठा लीजिए तो उनमें कहीं न कहीं एक ईश्वरवाद की आपको तौहीद मिलेगी, एक अल्लाह की उपासना करने की, भक्ति करने की सबूत आपको मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपको। जब हर धार्मिक किताबें कह रही है, हर बुक ये हुक्म दे रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करिए, तो हम कहां पड़े हुए हैं मेरे भाइयों? हम उस नबी के उम्मती हैं जो मासूम अनिल खता हैं, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे नबी से सवाल नहीं करेगा। दुनिया के अंदर जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, सारे नबियों से सवाल किया जाएगा, सारे नबियों से पूछा जाएगा, उनसे सवाल जवाब होगा, उनसे पेशकश होगी। लेकिन फर्तवाइद एक ऐसा नबी है जिसके उम्मती आज हम कहला रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इस दुनिया में भेजने के बाद कहा क्या है, मेरे नबी आप मासूम अनिल खता हैं, आप गुनाह नहीं करेंगे और आपसे हम सवाल ही नहीं करेंगे, आप विदाउट सवाल जवाब की जन्नत में जाएंगे। वो नबी का आलम ये था, उस नबी का हाल ये था मेरे भाइयों कि थोड़ी सी बदलियां अगर चमकती, आसमान में लहराती, तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों के रुख कर लिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे में हुआ करते थे। आज उस उम्मती का हाल ये है कि अगर कहीं बदलियां छाती आसमान पर, या हमें बदली की शक्ल में, या फिर पानी की शक्ल में, या आंधी तूफान की शक्ल में अगर हमें कोई चीज शक्ल नजर आती है, तो हम मस्जिदों की बजाय अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं, हम अपने घरों को सजाने लगते हैं, हम अपने घरों के बंधरे बांधने लगते हैं कि कहीं मेरे घर को उड़ाला लेकर चला जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तमाम चीजों पर कादिर है, तमाम चीजों पर कुदरत रखता है। मेरे भाइयों, आज तुर्की, सीरिया, लिबान के स्वादी उठाइए कि जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें थी, थोड़ी सी जलजले आई, थोड़ा सा भूकंप आया, जमीन थोड़ा सा हिला तो सारी चीजें भस्म हो गई। ये तुर्की, सीरिया और लिबान के स्वादी से हमें सबक हासिल करनी चाहिए कि थोड़ी सी जलजले का ये आलम है, जो जहां सारे मकान ढह गए, जहां सारी चीजें एक रेत, एक ढेर बन गई, ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ने लगी। मेरे भाइयों, इससे भी हमें सबक हासिल करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद फिर वहां से एक न्यूज आई, एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग को अपने कैमरे में कैच किया। वहां से उस मलबे के ढेर से 4 दिन का एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल सही सलामत निकला। 4 दिन का बच्चा, जहां उसे न खाना मिला, न पानी मिला, न कहीं ऑक्सीजन मिला। अल्लाह उसको 4 दिन के बच्चे को निकाला। छोटा बच्चा था, 6-7 माह का या 1 साल का मान लीजिए। 1 साल के बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर भी ग़िज़ा पहुंचाया और वो सही सलामत निकला। वहां बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, लड़कियां थी, औरतें थी। तकरीबन लाखों लोग मौत के शिकार हुए, मरे हैं। लेकिन अल्लाह को दिखाना यह भी था कि देखो सारे लोग तो चले गए, बूढ़े, जवान, बच्चे, जो 50 किलो की वजन को उठा करके फेंक भी सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी मौत की घाट उतारी। और जो 1 साल का बच्चा था, जो सही से रेंगना नहीं जानता था, मैंने उसे जिंदा बाहर निकाला।